नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में आप लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर दोस्तों अपना 138 नंबर का एपिसोड है। तो आपको थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, तो और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेटमैन, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक होने वाला राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाला है। ठीक है, इससे पहले अपने एक वीडियो अपलोड कर दिया राजस्थान की सभ्यताओं, उसमें लगभग अपन 23 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज की वीडियो में लगभग अपन 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो आएगी जिसमें 25 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित अपने पास लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 85 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो कि धूलकोट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा एक स्थल है जो कि धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा आहड़ जो सभ्यता है, इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि अपने राजस्थान की जो 10वीं 11वीं जो ईस्वी थी दोस्तों, 10वीं 11वीं सदी, इसके समय इसको मतलब कि राजस्थान के अंतर्गत धूलकोट के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको मतलब कि ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ये एक धूलकोट भी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आगटपुर या फिर आगट भी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो मर्दू का जो टीला होता है दोस्तों, वो भी कहा जाता है। ठीक है, मर्दू का टीला। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यता है वो महत्वपूर्ण कौन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है वो महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आहड़ जो सभ्यता है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता, एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा आड़ सभ्यता है, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो अपन मतलब कि इसको आगटपुर, धूलकोट और मतलब आगट के नाम से भी जानते हैं और मर्दू का टीला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। तो आहड़ सभ्यता इसकी सर्वप्रथम खुदाई खुदाई करने वाला कौन हो जाएगा। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो बसी हुई कहाँ पे, ये मतलब कि अपने कहाँ पे बसी हुई है, तो ये सबसे पहले तो बसी हुई है दोस्तों आहड़ सभ्यता, मतलब कि आयड़ नदी, जो कि मतलब बनास की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, जिसको अपन बेड़स नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके किनारे दोस्तों ये सभ्यता बसी हुई। ठीक है, और इसकी जो सर्वप्रथम जो खोज करने वाले कौन हो जाएंगे, अक्षय कीर्ति व्यास है। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने दोस्तों इसकी सबसे पहले खोज की, कब की गई, 1953 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया खुदाई सबसे पहले किसने की। तो यहाँ पे खुदाई के मामले में दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ही मतलब कि यहाँ पे आने वाला। इसके बाद दोस्तों इसकी खुदाई किसने की, आयड़ सभ्यता की। तो यहाँ पे 1954 के अंतर्गत इसकी खुदाई की दोस्तों RC अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, RC अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई। ठीक है, 1954 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों 1961 के अंतर्गत इसकी एक बार और खुदाई की गई। वो किसके द्वारा की गई, वो HD सांकलिया के द्वारा। ठीक है, HD सांकलिया के द्वारा ये खुदाई की गई, HD सांकलिया के द्वारा। यहाँ पे 3 आदमी है दोस्तों, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास है जो कि 1953 में इसकी खोज की। अगर यहाँ पे मतलब कि खोज की तो यहाँ पे खुदाई भी थोड़ी बहुत इसने करवाई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब कि 1954 के अंतर्गत RC अग्रवाल के द्वारा इसकी खुदाई करवाएगी। इसके बाद HD सांकलिया के द्वारा 1961-62 के अंतर्गत यहाँ पे आयड़ सभ्यता की खुदवाई करवाई गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ के विषय में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पे से एक कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आहड़ सभ्यता, इनके बारे में से एक कौन सा कथन असत्य होने वाला है। ठीक है, तो इन कथनों को एक बार देखते हैं। तो मिट्टी तथा कच्ची जो ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन है अब उपलब्ध नहीं है। तो ये बात सत्य है कि जो मिट्टी से मतलब कि जो कच्ची ईंटों की मिट्टी से जो मकान बनाए गए वो मतलब कि अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आहड़वासी दीवार एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए मिट्टी में एक क्वार्टर जो मतलब पत्थर होता है उसका यूज करते हैं, और चिप्स चिप्स का मतलब कि एक सम्मिश्रण प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब कि आदिवासी होते थे वो, या फिर आयड़वासी होते थे वो, मतलब कि जो अपने नीम की जो एक तो सुंदरता बढ़ाने के लिए, एक नीम मजबूत रखने के लिए किस चीज़ का यूज करते थे, एक तो क्वार्टर एक टुकड़े का यूज करते थे। तो दोस्तों कौन सा टुकड़ा, चिप्स का टुकड़ा है। ठीक है, जो दोनों का सम्मिश्रण होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो अगला ऑप्शन है अपने पास
आवासीय जो भवनों की नींव ईंटों से होती थी, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा दोस्तों, जो नींव मतलब नींव को मजबूत करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े और मतलब चिप्स का मिश्रण होता है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नींव जो मतलब कि ईंटों के द्वारा होती थी, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईंटों के द्वारा नहीं होती, यहाँ पे क्वार्ट्ज और चिप्स के द्वारा होती है। ठीक है, अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश होता है, तो ये बात भी सत्य है। क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है जो कि मर्दू का टीला भी कहलाता है। ठीक है, मर्दू का टीला इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब कि 8 बार ये सभ्यता है बसने और उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, 8 बार सभ्यता है जो कि बसने और उजड़ने के दोस्तों प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको मर्दू का टीला भी कहते हैं। और इसी मानव जीवन के जो विभिन्न चरण हैं उनका भी मतलब कि प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता के सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पे जो ताम्रयुगीन सभ्यता दोस्तों, इसमें से एक कौन सी सभ्यता है जो कि प्रमुख है? ठीक है, तो यहाँ पे अपने ताम्रयुगीन से सभ्यता से संबंध है, एक तो अपने गणेशर सभ्यता है, एक मतलब कि आयड सभ्यता है। ठीक है, ये दो सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं से लिए मतलब कि राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयड सभ्यता है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, वो गणेशर सभ्यता को कहते हैं। बाकी ताम्रवती जो नगरी है दोस्तों, वो आयड सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, ताम्रवती नगरी तो आयड सभ्यता को कहते हैं, और ताम्रवती जो नगरी है दोस्तों, उसकी जननी किसे कहते हैं, वो गणेश्वर को कहते हैं। ठीक है, बाकी बागौर की बात करें दोस्तों, बागौर अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और बेराट कहाँ पे दोस्तों, अपने जयपुर से संबंधित, जो कि अशोक सम्राट या वो मतलब कि मौर्य वंश से संबंधित होने वाला है। या फिर कालीबंगा की बात करें दोस्तों, ये अपने ये हड़प्पा सभ्यता का एक भाग होने वाला, जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो ताम्र नगरी जो सभ्यता है वो कौन सी कहलाती है? तो ताम्र नगरी की बात की जा रही है। ठीक है, ताम्र नगरी और ताम्र जननी दोस्तों अलग अलग है, तो यहाँ पे ताम्र नगरी कौन सी हो जाएगी, आयड सभ्यता है। ठीक है, और बाकी ताम्र जननी की बात करें तो ताम्र जननी कौन सी हो जाएगी, गणेशर सभ्यता होने वाली है। ठीक है, तो आयड सभ्यता की बात करें तो इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, धूलकोट, आगटपुर, आगट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और मर्दू का टीला भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मर्दू का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभ्यता 8 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल काले मर्द भांड वाली जो संस्कृति है दोस्तों, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे जो रेड रेड एंड जो ब्लैक मतलब कि मर्द भांड है, जिसको अपन वेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ब्लैक है। ठीक है, एंड वेयर। ठीक है, ये जो सभ्यता है दोस्तों, ये मतलब एक संस्कृति है, इसका जो प्रमुख केंद्र वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आयड सभ्यता है, इसको अपन रेड रेड ब्लैक वेयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लाल काले मतलब कि मर्द भांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति किससे संबंधित हो जाएगी, अपनी बना संस्कृति भी इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कि बना संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये आयड सभ्यता है, या फिर मतलब कि अपनी कौन सी है, एक बेड़ज नदी। ठीक है, जो कि अपनी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आयड सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सेकासम और स्फटिक जो नामक पाषाणकालीन उपकरण है दोस्तों, प्राप्त हुए कहाँ से? मतलब कि जो ये दो शब्द है, एक तो राम सेकासम और एक स्फटिक नामक जो पाषाणकालीन जो उपकरण है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए, ये आयड सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, तो यहाँ पे जो चीज़ें प्राप्त हुई, एक तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम आता है, उसका क्या नाम है, लेप्सी लाजुली। ठीक है, लेप्सी लाजुली यहाँ का एक इम्पोर्टेंट मतलब कि उपकरण आता है। ठीक है, लेप्सी, एक मिनट यहाँ पे देखिए, लेपिसी। ठीक है, एक तो लेपिसी लेप्सी हो जाएगा, और एक मतलब लेप्सी लाजुली है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी चीज़ प्राप्त हुई, यहाँ से एक राम सेकासम जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, एक यहाँ पे स्फटिक जो नमक पाषाण कालीन है दोस्तों, ये यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों मतलब अनाज रखने के जो मतलब बड़े बड़े कोठे होते हैं, जिसको अपन गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोरे गोरे या फिर दोस्तों कोठे के नाम से जानते हैं, ये जो कि अनाज रखने के बड़े बड़े जो वो मिट्टी के जो पात्र होते हैं, उसको उन कोठे के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो लेप्सी लाबुली, एक राम सेकासम, एक स्फटिक जो नामक मतलब कि एक पाषाण उपकरण है, और एक मतलब कि एक गोर कोठे। ठीक है, लेप्सी लाजुली की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि एक पत्थर है जो कि कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। ठीक है, ये लेप्सी लाजुली की वजह से अपन को ये आयड सभ्यता इसके बारे में पता चलता है कि ये मतलब कि इसका जो व्यापार था, वो मतलब कि विदेशों से भी इसका व्यापार होता था। ठीक है, आयड सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए,
सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में दोस्तों पक्की ईंटों का काम लिया गया। तो यहाँ पे जो सभ्यता कौन सी है जहाँ पे मतलब कि जो नालियाँ बनाने के लिए एक पक्की ईंटों को काम में लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्की ईंटों का कहाँ पे काम किया गया। तो यहाँ पे आयड सभ्यता के अंदर जो कि नालियाँ बनाने के लिए एक पक्की ईंटों का काम किया गया, ठीक है। एक दोस्तों अपने जो कालीबंगा सभ्यता है इसके अंदर जो नालियाँ बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया, तो लकड़ी की जो मतलब लकड़ी की नालियाँ दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा के अंतर्गत बनाई गई, ठीक है। लकड़ी की जो नालियाँ कहाँ पे बनाएगी, कालीबंगा के अंतर्गत। बाकी जो ईंटों की जो मतलब कि नालियाँ कहाँ पे बनाएगी, वो आयड सभ्यता के अंतर्गत बनाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है दोस्तों इससे संबंधित कुछ मतलब कि पुरातात्विक जो अवशेष है दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेराट जो सभ्यता जिसको अपन विराट नगर के नाम से भी जानते थे दोस्तों, जो कि ये कहाँ पे दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत, जो कि एक बाणगंगा नदी के किनारे हैं। बाणगंगा नदी को अपन दोस्तों मतलब कि अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और ताला नदी भी कहते हैं और दोस्तों मतलब कि रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो कि बाणगंगा दोस्तों मतलब कि बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और मतलब कि पहले ये अपनी डायरेक्ट यमुना नदी में दोस्तों प्रवाहित होती थी, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत ये एक अंतः प्रवाह की श्रेणी में आ गई। कारण क्या है दोस्तों, मतलब कि ये क्या भरतपुर के आसपास इनके अवसादों में मतलब कि मुख्य गायब हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इसको रुंडित नदी भी कहते हैं और ताला नदी भी कहते हैं और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेराट जो सभ्यता है इससे संबंधित एक पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, तो यहाँ से पक्की ईंटों की नालियाँ दोस्तों यहाँ पे मतलब कि प्राप्त हुई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मतलब कि रेड एंड ब्लैक जो मतलब कि वैर यानी कि मर्द लाल काले जो मर्दभांड यहाँ से प्राप्त हुए। और लेप्सी लालुली लापुली जो लाजुली जो मतलब कि एक उपकरण है जो कि एक विदेशी व्यापार से संबंधित इसका मतलब कि उदाहरण बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बीजक की पहाड़ी दोस्तों कौन सी सभ्यता से हो जाएगी, तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित होने वाली है, ठीक है। बीजक की पहाड़ी यहाँ पे कहाँ किससे संबंधित हो जाएगी, बेराट की पहाड़ियों से संबंधित होने वाली है, ठीक है। जहाँ पे एक संक लिपि में दोस्तों मतलब कि चित्रित शिलाश्रय भी दोस्तों यहाँ पे से प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। संक लिपि के अंतर्गत, संक लिपि के अंतर्गत दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हुए, चित्र शिलाश्रय यानी जिसको अपन रॉक पेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। रॉक पेंटिंग के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पे एक मतलब कि जो बेराट सभ्यता यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, चित्रलिपि संक चित्रलिपि के अंतर्गत शिलाश्रय प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, संक लिपि के अंतर्गत चित्र शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ, बेराट सभ्यता से, जिसको अपन रॉक पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से मतलब कि बेराट से एक और चीज़ प्राप्त हुई जिसका क्या नाम है, ब्राबू शिलालेख है, ठीक है। ब्राबू शिलालेख दोस्तों यहाँ पे कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 के अंतर्गत 1837 के अंतर्गत कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पे एक क्या चीज़ खोजी गई, ब्राबू शिलालेख, जिसको वर्तमान में कहाँ पे रखा गया, तो वो कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन सा है। तो राजस्थान में इनमें से दोस्तों एक कौन सा पुरातात्विक स्थल हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयड जो सभ्यता ये एक मतलब कि राजस्थान की एक प्राचीन मतलब कि पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ के मतलब कि हाड़ के जो उत्खनन के में जो प्राप्त सामग्री वो बाह्य संपर्क से संकेत देती है, तो वो सामग्री कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो बाह्य संपर्क से जो मतलब कि यानी कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ जो आयड जो सभ्यता है इसके जो मतलब कि बाहरी संपर्क के लिए जो मतलब कि जो यहाँ उपकरण प्राप्त हुए वो कौन सा हो जाएगा, तो जो लेप्सी लेप्सी जो लाजुली है दोस्तों, ये मतलब कि अफगानिस्तान का अंतर्गत एक पत्थर है दोस्तों, अफगानिस्तान का, जहाँ पे अफगानिस्तान के अंतर्गत दोस्तों ये पत्थर प्राप्त होता है, ठीक है। जो कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ, आयड सभ्यता से प्राप्त हुआ, जिससे अपन को पता चलता है कि ये बाहरी संपर्क से भी था दोस्तों, ठीक है। यहाँ इनका जो व्यापार था वो मतलब कि विदेशों के अंतर्गत भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। तो यहाँ पे जो ओजियाना स्थल की बात करें दोस्तों, ओजियाना स्थल कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंतर्गत जो स्थित होने वाला जो भीलवाड़ा का स्थान वो कौन सा है, बदनौर है, ठीक है। बदनौर के अंतर्गत दोस्तों ये स्थल होने वाला है, ठीक है, बदनौर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजियाना कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। जिसकी खोज या फिर उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, एक तो आर बी मीणा जी है, एक आलोक त्रिपाठी जी है, ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, और एक मतलब कि आलोक मीणा जी है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब कि यहाँ पे बागौर यानी कि बदनौर के अंतर्गत एक बागौर ओजियाना नामक स्थान है जिसकी मतलब कि खोज की गई दोस्तों, ठीक है।
यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, तो यहाँ पे एक तो कार्नेलियन, एक फियांस, एक सिलबट्टा, प्रशस्तर हथौड़े प्राप्त हुए यहाँ से। एक मतलब कि यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है। जो बदनौर के जो ओजियाना नामक स्थान है, यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, एक तो तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब कि जो इसके जो मतलब कि प्रमाण वो अपने पात्र है दोस्तों, वो मतलब कि बनास संस्कृति यानी कि आर्य सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, खोज के बारे में आने आपको बता दिया था दोस्तों। एक तो आर बी मीणा है, आर बी मीणा के अलावा दोस्तों एक आलोक त्रिपाठी, ठीक है। इन्होंने मतलब कि खोज की थी इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी एक सभ्यता जहाँ से एक सामरिक महत्व एवं किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो ये सभ्यता हो जाएगी कालीबंगा, ठीक है। जो कि एक यहाँ पे एक मतलब कि सामरिक किलेबंदी की मतलब कि यहाँ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम है कि जो कि पुरास्थल यानी कि संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पुरास्थल और संबंधित जिला यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सोनारी सभ्यता यहाँ पे अपना झुंझुनू से हो जाएगी, ठीक है। सोनारी सभ्यता कहाँ से संबंधित है, झुंझुनू से संबंधित होने वाली है। बाकी ओजियाना की बात करें दोस्तों, ओजियाना किससे संबंधित है, ये भीलवाड़ा से संबंधित होने वाले है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर जो बदनौर नामक स्थान है, जहाँ पे मतलब कि ये सभ्यता प्राप्त हुई, जिसका क्या नाम है, ओजियाना, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, ओजियाना के। तो ओजियाना के मतलब कि एक तो आर बी मीणा है, एक आलोक त्रिपाठी, जिन्होंने 2000 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी, ठीक है। बाकी गिलोंड की बात करें तो गिलोंड अपने जो बनास नदी है दोस्तों, इसके अंतर्गत उत्पन्न हुई है दोस्तों, तो ये राजसमंद के अंतर्गत हो जाएगी, ठीक है। बाकी जोधपुरा जयपुर के अंतर्गत होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन के प्रमुख भूमिका रही है। तो यहाँ पे जो एक तो दयाराम साहनी है, ठीक, एक नील रतन बतन बनर्जी है, एक कैलाश नाथ दीक्षित है, जो कि किस सभ्यता के उत्खनन के प्रमुख भूमिका रही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बेराट सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। ये दयाराम साहनी की बात करें दोस्तों, इन्होंने बेराट सभ्यता की 1936-37 के अंतर्गत यहाँ पे खोज की गई दोस्तों, ठीक है। 1936-37 के अंतर्गत यहाँ पे दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद दोस्तों नील रतन बनर्जी के द्वारा यहाँ पे 1961 के अंतर्गत इसकी वापस खुदाई करवाई गई दोस्तों, ठीक है। नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दोनों ने मिलकर यहाँ पे 1961 के अंतर्गत वापस इसकी खोज की गई, मतलब कि खुदवाई करवाई गई। और सबसे पहले इसकी जो मतलब कि खुदवाई करवाने वाले कौन है, दयाराम साहनी, जो कि बेराट सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल में मौर्यकालीन वास्तुकार के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा स्थल है जहाँ से मतलब कि एक मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए, तो यहाँ पे जो बेराट सभ्यता, यहाँ से एक मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ से अवशेष प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है, तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये हनुमानगढ़ से संबंधित होने वाले हैं। बागौर सभ्यता की बात करें दोस्तों, बागौर कहाँ से संबंधित हो जाएगी, भीलवाड़ा से संबंधित है। और गणेश्वर की बात करें दोस्तों, ये सीकर से संबंधित होने वाली है। बाकी बेराट की बात करें तो बेराट कहाँ से हो जाएगी, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। बेराट सभ्यता कहाँ से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेराट यानी कि जिसको अपन विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, ये प्रथम उत्खनन इसके नेतृत्व में किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रथम उत्खनन कार्य ये किसके नेतृत्व में किया गया, यहाँ पे बेराट सभ्यता का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1936 के अंतर्गत, 1936-37 के अंतर्गत दयाराम साहिनी के द्वारा यहाँ पे पहली बार यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। पहली बार उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि 1936-37 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद 1961-62 के अंतर्गत वापस इसका खुदाई कार्य करवाया गया, वो किसके द्वारा करवाया गया, डॉक्टर आर.सी. बनर्जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे इसके साथी, तो यहाँ पे कैलाश नाथ दीक्षित यहाँ पे इनके साथी थे दोस्तों, ठीक है। जो कि 1961 में इन्होंने वापस खोज मतलब कि उत्खनन कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन करवाने वाले हो जाएगी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो राजस्थान के अंतर्गत एक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुआ, ठीक है। बेराट सभ्यता से यहाँ से एक ब्राह्मू शिलालेख और अशोक शिलालेख का मतलब कि यहाँ से बेराट सभ्यता से ये प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेराट सभ्यता है।
निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई? तो यहाँ पे जो चांदी की मुद्रा जिसको अपन पंच मार्क के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोस्तों चांदी की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई जिसको अपन पंच मार्क के नाम से भी जानते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरठ सभ्यता से। ठीक है, बेरठ सभ्यता की बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो इसकी खोजकर्ता करने वाले कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज की 1936 के अंतर्गत। ठीक है, 1936 में इसकी खोज की। उसके बाद दोस्तों इसकी मतलब कि 1937 के अंतर्गत दयाराम साहनी के द्वारा इसकी मतलब कि खुदवाई करवाई गई दोस्तों। ठीक है, 1937 के अंतर्गत। और यहाँ पे दोबारा वापस इसकी खुदवाई करवाने वाले कौन थे? तो दोबारा इसकी खुदवाई करवाने वाले कौन हो जाएंगे? एक तो नील रतन बनर्जी है, एक कैलाश नाथ दीक्षित है दोस्तों, जिन्होंने मतलब कि 1962-63 के अंतर्गत वापस इसकी खुदवाई करवाई। ठीक है, और ये जो मतलब कि बैराट सभ्यता ये बाणगंगा नदी के किनारे है, जो कि बाणगंगा नदी दोस्तों बैराट की जो पहाड़ियाँ यहाँ से उत्पन्न होती है। और ये दोस्तों आगे मतलब कि पहले यमुना नदी में अपना जल प्रवाहित करती थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों एक अंत्य प्रवाह की नदी में शामिल हो गई। ठीक है, जिसको अपन रुंडित नदी, ताला नदी और मतलब कि एक रुंडित नदी, ताला नदी और दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ की बात करें दोस्तों यहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? तो यहाँ से 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, 36 प्रकार की मुद्राएं, 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। उनमें से दोस्तों 8 तो मतलब कि एक चांदी की पंचमार्क है दोस्तों। ठीक है, 8 कौन सी हो जाएगी? चांदी के पंचमार्क होने वाले। और 28 कौन सी है दोस्तों? 28 कौन सी हो जाएगी? इंडो ग्रीक जो यूनानी जो शासकों की मुद्राएं थी दोस्तों, वो 28 होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी मतलब कि 36 मुद्राएं प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, जिसको अपन मतलब कि चांदी की जो मुद्रा है उसको किस नाम से जानते हैं? वो पंचमार्क के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चांदी की मुद्रा को। अगला क्वेश्चन देखिए, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, मोती डोंगरी, ये जो डोंगरी हैं दोस्तों कौन सी सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं? ये अपने मतलब कि बेराट सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डोंगरियाँ कहाँ से हो जाएगी? ये बेराट सभ्यता से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुरास्थल में मतलब कि चित्र शिलाश्रय प्राप्त हुआ? तो इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा करके आए दोस्तों। चित्र जो शिलाश्रय की बात की जा रही है। ठीक है, चित्रित शिलाश्रय जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मतलब कि बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, जिसको अपन रॉक पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चित्र शिलाश्रय जो कि एक संक लिपि के अंतर्गत दोस्तों ये चित्र शिलाश्रय है, जो कि एक बेराट सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 300 ईस्वी से मतलब कि 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक काल में राजस्थान का कौन सा एक चैत्य गृह कहाँ कहा जा मतलब कि कहाँ मिला? तो यहाँ पे एक तो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक जो काल था राजस्थान में गोल चैत्य गृह कहाँ मिला? तो यहाँ पे जो गोल चैत्य गृह की बात की जा रही है, यहाँ पे गोल चैत्य गृह कहाँ से मिला है दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मतलब कि बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, गोल चैत्यगृह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसको गोल चैत्यगृह को और किस नाम से जानते हैं? तो गोलाकार जो बुद्ध जो मंदिर है दोस्तों, जिसको अपन गोल चैत्यगृह भी कहा जाता है। ठीक है, जो गोल मतलब कि अगर बौद्ध मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ से संबंधित होता है? ये तो बेराट सभ्यता से। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रही है, तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक आने वाला दोस्तों, ये भी अपना सभ्यता सभ्यता से संबंधित होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।